हेलो दोस्तों। चतुर चोर। एक राजा के राजमहल में एक नौकर था। उसकी चोरी करने की आदत थी। राजमहल में छोटी मोटी चीज़ों पर अक्सर वह अपने हाथ की सफाई दिखा ही दिया करता था। हालांकि वह खुद तो छोटा सा चोर था, पर उसकी दिली आकांक्षा थी कि उसका बेटा नामी चोर बने, ऐसा चोर बने जिसकी चोरी की बातें चले। यही सोच उसने अपने बेटे को भी चोरी की कला का प्रशिक्षण दिया। कई सारी चोरी के गुरु सिखाए, फिर भी उसे तसल्ली नहीं थी। पता नहीं उसका बेटा नामी चोर बन पाएगा या नहीं, क्योंकि वह खुद भी बूढ़ा हुआ जा रहा था। बेटा बड़ा हुआ तो वह राजमहल में बाप के साथ काम पर जाने लगा। एक बार वह बूढ़ा चोर बीमार पड़ गया। खाट में पड़े पड़े भी उसे चैन नहीं, एकदम उदास। बेटे ने पूछा, पिताजी आपको क्या दुख है जो आप इतने उदास हैं? बूढ़े ने कहा, बेटे मैं तो अब मृत्यु के करीब हूँ। मेरे मन की आकांक्षा थी कि तू बहुत बड़ा चोर बने, तेरी चोरी की बातें वर्षों तक चले। मरने से पहले एक बार तुझे कोई नामी चोरी करते देख लेता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बस इतनी सी बात। आप दुखी न होए, मैं आज ही राजा के पलंग के पायों के नीचे रखी सोने की ईंट चुराकर आपको दिखाता हूँ। बेटे की बात सुनते ही बूढ़े चोर की आंखों में रोशनी की चमक आ गई। उसे अपनी बीमारी का भान ही नहीं रहा और वह उठ खड़ा हुआ, बोला, बेटा मैं भी साथ चलूँगा, मुझे इतनी बड़ी चोरी करते हुए आंखों से देखूंगा। दोनों बाप बेटा काला कंबल ओढ़कर राजमहल की ओर चल दिए। रात्रि के 12 बजे। 12 बजते ही महल की घड़ी ने 24 टंकारे बजाए। उन टंकारों के साथ साथ दीवारें पर कीले ठोकता हुआ चोर का बेटा उनके सहारे महल में जा चढ़ा। पीछे पीछे उसका बाप। दोनों महल में दाखिल हो गए और राजा के शयन कक्ष के पास पहुँचे। देखा मंद रोशनी में राजा पलंग पर सो रहा है। पलंग के चारों पायों के नीचे 4 सोने की ईंट पड़ी हैं। पलंग के पास एक व्यक्ति बैठा राजा को कहानी सुना रहा है और राजा नींद में ऊँघता हुआ हुंकारे दे रहा है। एक बार एक राजा के महल में एक चोर करने घुस गया। राजा सोते हुए कहानी सुन रहा था। राजा ने नींद में ऊँघते हुए हुंकारा दिया, चोर। चोर ने राजा के कहानीकार का सर काट दिया, फिर एक पैर काटा। राजा के पलंग के पाए के नीचे दे एक ईंट निकाल ली। राजा नींद में बोला, फिर चोर। तो फिर चोर ने दूसरा पैर काटा, उस पलंग के दूसरे पाए के नीचे लगाकर दूसरे सोने की ईंट भी निकाल ली। राजा ने फिर हुंकारा देते हुए कहा, हूँ चोर। तो फिर चोर ने कहानीकार का एक हाथ काटा और पलंग के तीसरे पाए के नीचे दे दिया। तीसरी सोने की ईंट निकाल ली। राजा, हूँ चोर। फिर चोर ने दूसरा हाथ काटा, पलंग के नीचे दी। चौथी सोने की ईंट भी निकाल ली। राजा, फिर चोर। फिर क्या राजा? चारों सोने की ईंट निकाल ली और ये गया चोर, जो करना है वो कर लेना। ये सुनते ही राजा एकदम से नींद से उठ खड़ा हुआ और चोर के पीछे भागा। चोर तो खिड़की से बाहर निकल चुका था, पर उसका बाप जैसे निकलने लगा, राजा ने पीछे से उसकी टांगें पकड़ ली। अब राजा तो बूढ़े के पैर खींचे और बेटा उसके हाथ। इसी खींचातान में बूढ़ा अपने बेटे से बोला, खींचतान मत कर, मारा जाएगा। मैंने तुझे बड़ी चोरी करते हुए देख लिया है, अब मेरा जीवन सफल हो चुका। सो तू मेरा सिर काट कर ले जा ताकि हम पकड़ में ना आए। चोर ने यही किया, अपने बाप का सिर काट ले गया। धड़ राजा के पास रह गई। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पलंग के पायों के नीचे दबी सोने की ईंट चोर निकाल ले गया, तो फिर जनता की तो हो गई सुरक्षा। दूसरे दिन बेटे ने तो चौराहे पर पोस्टर लगा दिया, नगर में खोपियो चोर आ चुका है और जैसी आज करी वैसे कल करेगा। राजा ने अपने प्रधान व सामंतों से सलाह की कि चोर की धड़ का दाह संस्कार कर देना चाहिए और शमशान में पैरा बैठा देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बहादुर समझने वाला चोर इस बूढ़े चोर के सिर का दाह संस्कार करने अवश्य आएगा। नगर कोतवाल ने धड़ का दाह संस्कार करके शमशान में पैरा बिठा दिया। चोर ने फकीर का भेष बनाया, बहुत सा आटा लगाकर उसमें बाप का सिर दबाकर एक मोटी बाटी बनाई और शमशान की ओर चल दिया। शमशान में पहुंच बाटी को शमशान की आग में सेकने के लिए दबा दिया। पहरे वालों ने टोका तो बोला कि मैं एक मस्त फकीर हूँ, यहाँ अपनी बाटी सेकने रुक गया। शमशान की आग में भी रोक कर क्या? पहरे वालों ने सोचा फकीर है, रोटी बाटी सेक लेगा तो अपना आप चला जाएगा, सेकने दो। आग में सिर दबाने से थोड़ी ही देर में सिर का भी दाह संस्कार हो गया। तब फकीर बना।
चोर पहरेदारों के पास गया, बोला, आप मेरी बाटी का ध्यान रखना, मैं नमक मिर्च लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर चोर तो अपने घर आ गया। पहरे वालों ने देखा, न तो फकीर आया न खापरिया चोर आया, तो उन्होंने शमशान की आग को जाकर देखा। उन्हें बाटी के स्थान पर चोर का सिर जलता हुआ दिखाई दिया। सुबह राजा को खबर पहुंची कि चोर ने तो पहरेदारों को बेवकूफ़ बना दिया, सिर का भी दाह संस्कार कर दिया। सो राजा ने कोतवाल को बुला डांटते हुए कहा कि जो सिर का दाह संस्कार करने आ सकता है, वो तीसरे दिन उसकी अस्थियां चुनने भी जरूर आएगा। सो इस बार तुम खुद शमशान में पहरा देना और उसे पकड़ लेना। चोर तो खुद दिन में महल में ही रहता था। राजा की बात सुनने के बाद उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने बाप के अस्थियां सुनने जरूर जाएगा। रात का अंधेरा होते ही उसने स्त्री का वेश धारण करके एक आटे का लोथड़ा बना, उसे कपड़े में लपेट गोद में ले जैसे बच्चे को लेते, साथ में लड्डुओं से भरी थाली ले ली, शमशान की ओर चल पड़ा। पहरे पर तैनात खुद कोतवाल ने उसे रोका, तू कौन है? इस वक्त शमशान में क्या करने जा रही है? औरत ने हाथ जोड़कर बोला, माई बाप, बड़ी मुश्किल से भैरव देवता की मेहरबानी से मेरी गोद भरी है। इससे पहले मेरे 4 बच्चे चलते रहे, अब इसे नहीं खोना चाहती। शमशान में भैरव को खुश करने का एक टोटका करना है। शमशान की राख से 7 कंकर इसके सिर पर फेरने हैं, बस। ऐसा कहकर औरत ने लड्डुओं से भरी थाली पहरे वालों की ओर कर दी। सभी पहरे वाले लड्डू खाने लग गए। तब तक स्त्री वेश में चोर ने अपने बाप की अस्थियां चुन ली और आटे के लोथड़े को शमशान में रखकर औरत कोतवाल के पास पहुंची। मेरे माई बाप छोरे को अभी वहीं सुलाया, मैं पूरी तरह शमशान की परिक्रमा करके अभी आई, कहकर चोर ने सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ा। उधर जब औरत बहुत देर बाद भी नहीं लौटी तो पैरों वालों ने शमशान में जाकर देखा, बच्चे की जगह आटे का बनाया लोथड़ा पड़ा था। कोतवाल समझ गया वो औरत के वेश में खापरिया ही चोर था, पर अब क्या हो, चोर ने तो कोतवाल की नाक ही काट दी। सुबह राजा का खबर पहुंची। राजा बहुत गुस्सा हुआ, कोतवाल तो बेकार है, इस नौकरी से निकाल दो, एक हुक्म हो गया। और राजा ने अब अपने खास सरदारों को बुलाया, खापरिया चोर को पकड़ने का अभियान लगा दिया। सांझ पड़ते ही राजा के सभी खास सामंत सरदार हाथों में नंगी तलवारें ले खबरदार करते नगर की गलियों और चोर को पकड़ने हेतु पहरे में निकले। चोर ने डाकोत का वेश बनाया, हाथ में पोथी पत्रे लिए और पहरे वाले सरदारों के घर पहुंचा। औरतें अपनी ग्रह दशा पूछने लगी तो ज्योतिष बने चोर अपनी पोथी पलते हुए कुछ सोचते हुए गणना करने का नाटक करते हुए बताया कि आज आप लोगों के घर में अनिष्ट होने वाला, एक डाकी प्रेत आकर उपद्रव करेगा। औरतों ने उसे रोकने का उपाय पूछा। फिर पोथी देखने का नाटक करते हुए ज्योतिष ने बताया कि अपने घरों पर पत्थर जमा कर लो, हाथ में डंडे रखना, सब चौकस होकर जागते रहना, अपने घर को अंदर से अच्छी तरह से बंद रखना और छतों पर चढ़कर चौकसी करना। जैसे ही आधी रात को राख से लिपटे नंग दड़ंग डाकी आए तो छत से पत्थरों की वर्षा कर देना। पत्थरों की मार पड़ेगी तो डाकी अपने आप वापस भाग जाएगा। सरदारों की औरतों को इस तरह समझकर चोर वापस आया और एक ठेले पर चूल्हा रखकर उसे कढ़ाई चढ़ा चौराहे पर आकर बैठे बड़े निकालने लगा। पैरे वाले सरदारों ने आकर धमकाया, इस वक्त बड़े निकालने का हुक्म नहीं है, भाग यहाँ से, वरना तेरे ये सारे बड़े हम फेंक देंगे। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाप जी फेंकिए मत, एक बार मेरे बनाए बड़े चखिए तो सही है, कितने स्वाद हैं। और कहते कहते चोर ने दोने भरकर सभी सरदारों के आगे कर दिए। सरदारों ने जैसे ही बड़े चखे तो वह स्वादिष्ट थे, एक बार मांग कर खूब छक्कर खा गए। बड़े खाते सरदारों को नशा होने लगा और वह नशे में बेहोश होने लगे। चोर ने बड़े में भांग मिला दी थी। जैसे ही वह बेहोश हुए, चोर ने एक एक करके सबके कपड़े उतार लिए और उन्हें शरीर पर राख मल दी और खुद अपने घर जाकर सो गया। काफ़ी रात गई। जब सरदारों की बेहोशी टूटी तो वह होश आया तो अपनी हालत देखी तो अपने घरों की ओर भागने लगे। आगे औरतें डाकियों से मुकाबले को सजी हुई बैठी थी, शरीर पर राख मले और अपने मर्दों को घर की तरफ आते देख औरतों ने सोचा डाकी आ गए हैं। ज्योतिषी ने सही बताया था और वह पत्थर वर्षा करके उन पर टूट पड़ी, किसी को घर में घुसने नहीं दिया। सुबह का उजाला होते ही सरदारों को लगा न पहचाना, अरे ये
जोरावर सिंह और यह प्रभाती सिंह जी और दलीप सिंह जी और फलाना सिंह जी आदि हैं। सभी को अपने अपने घरों में घुसने। शर्म से किसी ने राजा को मुंह नहीं दिखाया। कौन से मुंह से राजमहल जाकर राजा से मुजरा करें। पूरे नगर में खापरिये चोर की होशियारी की चर्चा होने लगी। खापरिये चोर ने तो नगर चौक पर भी फिर पोस्टर लगा दिया कि जैसे कल करी थी वैसे ही आज करूँगा। जब खापरिया चोर ने राजा के सभी खास सरदारों के भी अच्छी तरह से आरती उतरवा दी तो राजा का और गुस्सा आया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यह चोर तो रोज चोट पर चोट किए जा रहा है, अब इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे कांटा निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे पकड़ने की जिम्मेदारी चोरों को ही देते हैं। चोर चोर की हरकत से वाकिफ होता है, इसीलिए राजा के सभी चोरों को इकट्ठा करके इसके पीछे लगा देते हैं। वे इसे पकड़ने में जरूर कामयाब होंगे। नगर के सभी नामी चोरों को राजभवन में बुलाया गया और उन्हें उन खापरिया चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। चोरों ने राजा से अर्ज किया, महाराज, हम एक ऊँट और एक नौलखा हार दिया जाए। राजा ने उनकी मांग मंजूर कर दी। शाम होते ही ऊँट के गले में नौलखा हार पहनाकर चोरों ने ऊँट को नगर में खुला विचरण करने के लिए छोड़ दिया और उसे कुछ दूरी बनाकर खुद चलने लगे। इस घोषणा के साथ कि 11 असल चोर तो इस ऊँट के गले से नौलखा हार निकाल कर ले जाए। खापरिया तो वहीं था, उसे तो सब पता होता है कि अब ये क्या करने वाले हैं। सो उसने दिन में ही अपने घर में ऊँट को काट कर दफनाना जितना एक गड्ढा पहले से ही खोद लिया था। जैसे ही रात हुई वे चोरों द्वारा छोड़े ऊँट के पीछे हो लिया। आगे बाजार में एक जगह पर बाजीगर अपना खेल दिखा रहा था। खापरिये ने बाजीगर से कहा, कोई ऐसा चमत्कारी तमाशा दिखा, देखने वाले भ्रमित हो जाए और तुझे 50 रुपये दूंगा। बाजीगर तमाशा दिखाते हुए बोला, मर्द को औरत बना दूंगा, चींटी को हाथी बना दूंगा, कोई कहे तो खापरिये चोर को पकड़वा दूंगा। बाजीगर की ऐसी चमत्कारिक बातें सुनकर चोरों का दिल खड़ा होकर सुनने लगा। तभी एक खापरिये चोर ऊँट को अगवा करके अपने घर ले गया। पहले बाहर आकर ऊँट के पैरों के निशान मिटा दिए और बाद में घर जाकर ऊँट के गले से नौलखा हार निकालकर ऊँट को काटकर उस गड्ढे में दफना दिया। सुबह चोरों का दल अपना मुंह लटकाकर राजा के आगे हाजिर हुआ। उसका साथ न तो ऊँट था, न नौलखा हार, और खापरिये का तो पता नहीं। खापरिये चोर ने तो नगर चौराहे पर फिर पोस्टर लगवा दिया, जैसी कल करी वैसे ही आज करूँगा। राजा ने चोरों के दल को भगा दिया और अपने प्रधान को बुलाकर कहा, प्रधान जी, आज रात आप पहरे पर जाए और चोर को पकड़कर हाजिर करें, नहीं तो आपकी प्रधानगी गई समझो। रात को प्रधान जी खुद घोड़े पर बैठे गश्त पर निकले। आगे बढ़े तो देखा कि एक बुढ़िया इतनी रात गए हाथ चक्की से रोते हुए दलिया दल रही है। प्रधान जी ने बुढ़िया से पूछा, इतनी रात गए तू दलिया किसके लिए दल रही है और रो क्यों रही है? बुढ़िया बोली, अन्नदाता गरीब लाचार बूढ़ी हूँ, खापरिया चोर के घोड़े के लिए दाना दल रही हूँ। क्या करूँ हुजूर, रोज वह चोर मुझे अपने घोड़े के लिए दाना दलने के हेतु दे जाता है, मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता, मना करती हूँ तो धमकाता है। खापरिये चोर का नाम सुनते ही प्रधान जी का चेहरा चमक उठा। सोचा, आज आसानी से खापरिये चोर को पकड़ लूँगा। लगता है मेरे पहले जितने लोग पहरे पर निकले थे सब नालायक थे। वह प्रधान जी ने बुढ़िया से कहा, माई, मैं इस राज का प्रधान हूँ। खापरिये ने तुझे भी तंग कर रखा और आज मुझे भी यहाँ कहीं छिप कर बैठा दे और खापरिये के आते इशारा कर देना, उसे पकड़ लूँगा। बुढ़िया बोली, छिपने से वह आपके पकड़ में नहीं आने वाला, कहीं भाग गया तो। इसलिए आप एक काम करो, मेरे कपड़े पहनकर या खुद दलिया दलने बैठ जाओ। जब खापरिया दाना लेने आए तो झटके से उसे पकड़ लेना। प्रधान जी के बुढ़िया की बात जच गई। वह बुढ़िया के कपड़े पहनकर खुद दाना दलने बैठ गया। उधर खापरिया प्रधान जी कपड़े व घोड़ा लेकर छूमंतर हो गया और प्रधान जी को हाथ की चक्की पीसते पीसते सुबह हो गई। न तो खापरिया आया, न बुढ़िया नजर आई, न प्रधान जी के कपड़े व घोड़ा दिखाई दिया। तब प्रधान जी को आभास हुआ कि खापरिया उन्हें बेवकूफ़ बना गया। बेचारे प्रधान जी तो पानी पानी हो गए। प्रधानगी गई सो अलग। प्रधान जी की असफलता की बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, सब हराम खोर हैं, सबको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है। इतना लोगों को पहरे पर लगाया क्योंकि
कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं पाया। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और रात पड़ते ही खुद राजा शस्त्रों से लैस होकर घोड़े पर चढ़ नगर में पैरे पर निकला। खापरिया तो दिन में महल में ही रहता था, तो सो राजा द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का उसे पता होता था। शस्त्रों से सज्जित राजा रात्रि में पहरा देते हुए तालाब पर धोबी घाट की ओर गया तो देखा कि एक धोबी पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धो रहा है। राजा ने पास जाकर धोबी से पूछा, तू कौन है और इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रहा है? हुजूर, मस्तानी धोबी हूँ, आपकी रानियों के कपड़े धो रहा हूँ। तो आधी रात को क्यों धो रहा है? राजा ने पूछा। हुजूर, अन्नदाता, रानियों की पोशाकों पर हीरे जड़े रहते हैं, दिन में ये भीड़ रहती है, कोई एक आधा चुरा ले जाए तो इसलिए रात को धोता हूँ। पर हुजूर, इतनी रात हो गई, आप यहाँ अकेले खापरिया चोर को पकड़ने? राजा ने उत्तर दिया। धोबी बोला, महाराज, खापरिया तो रोज यहाँ आता है, मेरे साथ बातें करता, हुक्का पीता है। उसे पकड़ना है तो आप एक काम करें, उसे पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाए। खापरिया आते ही मैं उसको बातों में उलझाऊंगा और आप आकर उसे एक आग झटके से पकड़ लेना। राजा के बात जच गई और वह एक पेड़ के ओंठकी में छिपकर बैठ गया। अंधेरी रात थी। कुछ देर बाद राजा को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। यह आवाज़ धोबी की जा रही थी। राजा समझ गया कि हो ना हो खापरिया आ गया, सो वह चौकन्ना हो गया। उधर धोबी ने बोलना शुरू किया, आया खापरिया, आ हुक्का पीते हैं, बैठ। राजा ने खापरिया का जवाब भी सुना। हाँ भाई मस्तानी धोबी, ला हुक्का पिला, फिर चलता हूँ। जैसे कल प्रधान जी मैं करी वैसी आज राजा के साथ भी करनी है। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आया और वह तलवार ले सीधा खापरिया की ओर दौड़ा। राजा के दौड़ते ही धोबी ने एक काली हांडी तालाब में फेंक दी और राजा से बोला, महाराज पकड़िए। खापरिया तो पानी में कूद गया और तैरकर भाग रहा है। राजा भी तुरंत पानी में कूद गया। उसे आगे आगे तैरती जा रही थी काली हांडी, सिर जैसी लग रही थी। राजा तैरते हुए हाफते हाफते हांडी के पास पहुंचा और हांडी पर तलवार का वार किया। तलवार के वार से हांडी के फूटते ही राजा को समझ आ गई कि खापरिया ने उसके साथ भी चोट कर दी है। राजा पानी से बाहर आया तो धोबी गायब और उसका घोड़ा भी। राजा को तो काटो तो खून नहीं, और राजा मन ही मन में बड़ा शर्मिंदा हुआ। दूसरे दिन राजा दरबार में आकर बैठा और अपने दरबारियों से खापरिया चोर की तारीफ करने लगा। जो भी चोर हो तो ऐसा ही हो, बेशक वह चोर हो पर वह बहुत होशियार और बहादुर है। ऐसे होशियार व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, पर वह पकड़ में तो आएगा नहीं, पर बेशक मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उसे देखना जरूर है। कुछ भी बहादुरी तो दुश्मन की भी सराहनी पड़ती है, और ये तो चोर है, अपने हुनर में उस्ताद है। राजा ने हुक्म दे दिया, यदि खापरिया सुन रहा है या खबर उस तक पहुंच जाए तो वह हमारे दरबार में हाजिर हो, उसके लिए सभी गुनाह माफ़ किए जाते हैं। यही नहीं, एक बार वह आकर मेरे सामने हाजिर हो जाए तो उसे इनाम में 10 गांव की जागीर भी दी जाएगी। इतने में ही राजा के नौकरों में से एक राजा के आगे आकर खड़ा हुआ। अन्नदाता, लाख गुनाह माफ़ करने का वचन दे तो खापरिया को अभी लाकर आपके सामने हाजिर कर दो। वचन दिया तो यह खापरिया, मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ हुजूर। मैं कैसे मानूं कि तुम ही खापरिया हो? राजा ने कहा, हुजूर मेरे साथ राज के आदमी मेरे घर भेज दीजिए, जब सारा सामान आपको नज़र कर दूं तब मान लेना। राजा ने अपने आदमी उसके घर भेजे। खापरिया ने सोने की 4 ईंटें, 9 लखा हार सभी लाकर राजा के नज़र में कर दिया। राजा ने अपने वचन के मुताबिक उसे माफ़ कर दिया और साथ ही 10 गांव की जागीर भी, यह कहते हुए दी कि कभी चोरी मत करना, अपनी दक्षता का इस्तेमाल सही कामों में करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।